नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 सितंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में संदिग्ध मानकर पकड़े गए 13 कैंडिडेट मूल अभ्यर्थी निकले, लेकिन इनकी पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि कांस्टेबल भर्ती में सही नाम पते के साथ पहुंचे ये सभी 3 माह पहले हुई डीएलएड परीक्षा में डमी बने थे। ऐसे में डीएलएड परीक्षा भी संदेह के घेरे में आ गई है। शिक्षा विभाग की डीएलएड परीक्षा 1 जून और 30 जून को हुई थी, जिसमें 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी बैठे थे। परीक्षा के दौरान सभी के फिंगरप्रिंट और लाइव फोटो लिए गए थे। यह डेटा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड ने संधारित किया था। इसके बाद 13 और 14 सितंबर को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान भी यह डेटा संधारित किया। 13 सितंबर को टेक्निकल पद की परीक्षा में 6 संदिग्ध पकड़े गए। 14 सितंबर को पहली बार में 4 व दूसरी पारी में 3 संदिग्ध पकड़े गए। एडीजी विपिन कुमार पांडे ने बताया कि फिलहाल जांच की जारी है। जो भी दोषी मिलेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं। पूर्व आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी के अलावा डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू और डॉक्टर अशोक कुमार कलवार मेंबर बने हैं। आरपीएससी में अभी तक 6 सदस्यों के पद खाली चल रहे थे। अब 3 नए सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद 10 में से 7 सदस्यों के पद भर गए हैं। 3 पद अब भी खाली चल रहे हैं। हेमंत प्रियदर्शी की नियुक्ति के बाद अब आरपीएससी भी 2 पूर्व आईपीएस हो गई हैं। हेमंत प्रियदर्शी डीजी रह चुके एसीबी के एडीजी रहते चर्चा में रहे थे। हेमंत प्रियदर्शी रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं। दूसरे सदस्य अखिल भारतीय सेवा आयाम के प्रमुख रहे प्रोफेसर सुशील कुमार बिस्सू हैं। उनका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में भी इनकी भूमिका बताई जाती है। तीसरे सदस्य डॉक्टर अशोक कलवार है। कलवार कैंसर विशेषज्ञ हैं। एन्कोलॉजी में इनका चर्चित नाम है। प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेश से हुए 4,527 प्रिंसिपलों के ट्रांसफर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाए हैं। डोटासरा ने इस सूची पर विरोध जताया है। उन्होंने सीधे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगाया है। डोटासरा ने कहा कि दिलावर से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। मेरे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में 2019 में कांग्रेस सरकार के समय लगाए गए प्रिंसिपल को हटा दिया गया है, यह कहकर कि ये डोटासरा के लगाए हुए हैं। उन सभी को जालोर, सिरोही और बाड़मेर भेज दिया गया। इस तरह न तो वे वहां मन से काम कर पाएंगे और न ही यहाँ। डोटासरा ने दिलावर पर जाति के आधार पर तबादले करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि यह राजनीतिक द्वेष का नतीजा है। कर्मचारी किसी व्यक्ति के नहीं होते, वे अपने काम के होते हैं। पंजाब की कपूरथला और लुधियाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में एक बड़े साइबर ठगी गैंग के आरोपी को गिरफ्तार किया है। लुधियाना के डिवीजन नंबर 3 की ओर से पकड़े गए आरोपी की पहचान पवन कुमार निवासी बैरासर बीकानेर राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी से 2 करोड़ 5 लाख रुपए नकदी बरामद की है। कपूरथला पुलिस ने 19 सितंबर को फगवाड़ा में एक बड़े साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें अमेरिका और कनाडा के लोगों को निशाना बनाया गया था। जिसमें अब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक और साइबर ठगी गैंग से जुड़े आरोपी पवन को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक उस दिन पुलिस ने एक निजी होटल में छापेमारी कर 38 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 6 महिलाएं भी शामिल थी। इस कार्रवाई में पुलिस ने 40 लैपटॉप, 67 मोबाइल फोन और 10 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने फेयर प्ले प्लेटफॉर्म से जुड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और ब्रॉडकास्टिंग मामले में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दुबई के कुल 307 करोड़ रुपए की जमीन, विला और फ्लैट कुर्क किए तथा भारत में बैंक जमा राशि जब्त की। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला मुंबई पुलिस की साइबर शाखा की ओर से दर्ज की गई एक प्राथमिकी से उपजा है। यह शिकायत वायकॉम 18 मीडिया की ओर से फेयर प्ले और अन्य के खिलाफ भेजे गए पत्र के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आईटी और कॉपीराइट अधिनियम के उल्लंघन के कारण कंपनी को 100 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व का नुकसान होने का आरोप लगाया गया था। ईडी ने कहा कि इसके बाद फेयर प्ले और उसके सहयोगियों सहित विभिन्न कंपनियों के खिलाफ अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के आरोप में दर्ज की गई कई अन्य प्राथमिकियों को जांच के लिए एक साथ जोड़ दिया गया था। झज्जर जिले की थाना साइबर क्राइम टीम ने अमेरिकी नागरिकों को ठगी के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पिछले दिनों 18 आरोपियों के कॉल सेंटर पर पर्दाफाश के बाद हुई कार्रवाई का हिस्सा है।
थाना प्रभारी साइबर क्राइम के निरीक्षक सोमवीर ने बताया कि आरोपी हनी सेक्टर 6 बहादुरगढ़ का निवासी है और दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि हनी ने पहले पकड़े गए आरोपी मयंक और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर अवैध कॉल सेंटर का संचालन किया। हनी ने कॉल सेंटर के लिए जगह, इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई राउटर और अन्य सभी आवश्यक उपकरण मुहैया करवाए। निरीक्षक सोमवीर ने बताया कि इस मामले से जुड़े अन्य आरोपी भी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स के लिए पीएचक्यू की विशेष छूट दी है। पुलिस भर्ती व पदोन्नति बोर्ड ने एग्जाम की आंसर की पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। पुलिस भर्ती व पदोन्नति बोर्ड के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि 13 व 14 सितंबर को हुई लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों की आंसर की पहले ही पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दी गई थी। पहले आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 23 सितंबर थी, जिसे 2 दिन बढ़ाकर 25 सितंबर को रात 11:59 कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों को किसी भी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति है, वे इस बढ़े हुए समय का उपयोग करके अपनी आपत्तियां ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। बालोतरा के पाटोदी ग्राम में एक लक्की ड्रॉ स्कीम का लालच देकर ठगी करने के आरोपी को पचपदरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी अमराराम ने बताया कि थाना पुलिस टीम को सूचना मिली कि पचपदरा थाना क्षेत्र के सांगरा नाड़ी और पाटोदी में श्री राधे राधे लक्की ड्रॉ वाले के नाम से रुपए ठगी करने की आशंका है। मौके पर मौजूद लोगों ने लक्की ड्रॉ के आयोजक चंदन सिंह को मौके पर ही बैठाकर रखा था, जिसके बाद पचपदरा पुलिस के हेड कांस्टेबल दौलाराम में जाप्ता मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत कर मामले को समझा। पुलिस ने ड्रॉ आयोजक चंदन सिंह को गिरफ्तार किया गया। वही मौके पर आयोजक चंदन सिंह से 1,30,000 नगद रुपए भी जब्त किए गए। राजस्थान में मंगलवार को सभी जिलों में मौसम साफ रहा। पिलानी, चूरू, श्रीगंगानगर समेत कुछ शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। मौसम के इस बदलाव से दिन में हल्की गर्मी बढ़ गई। हालांकि रात में तापमान सामान्य और सामान्य से थोड़ा नीचे दर्ज होने से हल्की ठंडक रहने लगी। वही आज मौसम विभाग ने 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम के इस उतार चढ़ाव से अब लोगों में मौसमी बीमारियां बढ़ने लगी हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में आगामी 1-2 दिन मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, जबकि भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। 25 और 26 सितंबर को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि अस्पताल और मॉल्स जैसी व्यावसायिक इमारतें लोगों से पार्किंग शुल्क वसूल सकती हैं। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली नगर निगम के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि इन इमारतों को तकनीकी रूप से इस तरह के शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का हवाला भी दिया। उधर एमसीडी ने अपने दावे के समर्थन में अदालत को बताया था कि ऐसी व्यावसायिक इमारतें इसलिए पार्किंग शुल्क नहीं ले सकती क्योंकि इन इमारतों के कुल क्षेत्रफल में पार्किंग क्षेत्र को नहीं गिना जाता है। हालांकि अदालत ने नगर निगम के इस तर्क को नहीं माना और इसे दोषपूर्ण बताया। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने यह फैसला इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन की तरफ से दायर एक मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के 40% न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए नए नियम का असर भर्ती परीक्षाओं में दिखने लगा है। स्कूल व्याख्याता भर्ती में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के रिजल्ट में 225 पदों पर सभी कैटेगरी में से केवल 6 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इस भर्ती में 219 पद खाली रह गए हैं। एग्जाम 45,674 अभ्यर्थियों ने दिया था। संभवतः इतिहास में पहली बार किसी भर्ती परीक्षा में विज्ञापित पदों में केवल 2% योग्य अभ्यर्थी मिल सके हैं। उधर भर्ती में 386 अभ्यर्थियों को 10% से अधिक सवालों में 5 विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं भरने पर अयोग्य भी घोषित किया है। आरपीएससी की भर्ती परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स का कोई नियम नहीं था। कई बार 0 अंक और माइनस अंकों पर भी कई कैटेगरी में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता था। सरकार के निर्देशों के बाद आरपीएससी ने भर्ती परीक्षाओं के सर्विस रूल बदलकर न्यूनतम 40% क्वालिफाइंग मार्क्स का नियम लागू किया है।